हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का टॉपिक है कि क्या कोई आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, और अगर कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, टैरो की गाइडेंस क्या है, यही आज का विषय है। इस पर आज की रीडिंग है। 3 पाइल्स हर बार की तरह बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। राइडर वाइट टैरो डेक से 3 नाइट्स को लिया गया है पाइल के रूप में। नाइट ऑफ द सॉर्ड्स पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 और नाइट ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3 लिए गए हैं। तो ये तीनों नाइट्स आपके सामने हैं। तीनों बड़े खतरनाक होते हैं। नाइट्स अपने आप में एक खतरनाक कार्ड होते हैं जो दूसरों को माफ़ करना बिल्कुल नहीं जानते। तो तीनों नाइट्स में से जो आपको पसंद आता है, जो अच्छा लगता है, जिसके साथ एक फील्स आता है, उसे अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिगार्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो पूरा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी पाइल पर पहुंच जाएगा। जो लोग पहली बार मुझसे जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं टैरो रीडिंग करते हुए, तो मैं बता दूं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर मैंने टैरो रीडिंग करी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल से आप सभी का शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ इस पर एक मैसेज ड्रॉप करिए, अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए और उसके बाद मेरी जो टीममेट है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी कि आपको सेशन कैसे बुक करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नाइट ऑफ द सॉर्ड्स को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। इनके बारे में बता दूं कि बड़े खतरनाक होते हैं। नाइट ऑफ द सॉर्ड्स टैरो कार्ड के जितने भी नाइट्स हैं, 4 नाइट्स होते हैं, उन सभी में सबसे खतरनाक है। ना ये माफ़ करना जानते हैं, ना दूसरे का भला करना भी नहीं जानते। ये बिल्कुल सेल्फिश किस्म के व्यक्ति होते हैं और अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान करना इनकी विशेष आदत होती है। तो फिलहाल इनकी आदतों का इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ पाइल के रूप में मैंने यूज़ किया है। और चलिए शुरू करते हैं अब आपके लिए रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि क्या कोई आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है किसी भी मामले में, या जो भी कैच होगा वो बताता हूँ आपको। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ द सॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए प्रिंस ऑफ द सॉर्ड्स। प्रिंस ऑफ द सॉर्ड्स और नाइट ऑफ द सॉर्ड्स एक ही होते हैं। तो कुछ टैरो डेक में इनको प्रिंस कहते हैं और कुछ में नाइट कहते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 3 अपीयर हुआ है 9 ऑफ द कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ द वॉन्ड्स। जब मैं कार्ड उठाता हूँ और कोई हाथ में नहीं आता, दैट मीन्स उसे नहीं आना। वो कह रहा है अरे नहीं नहीं, मेरे को मत उठाओ, मेरे को मत उठाओ, तो छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। अगला कार्ड अपीयर आपके लिए हुआ है 5 ऑफ द पेंटिकल्स। ये माना जाता है कि टैरो कार्ड्स में वही कार्ड रीडर के हाथ में आते हैं जिन कार्ड्स को आना होता है। हम अपनी मर्जी से उठाते हुए दिख तो सकते हैं, बट एक्चुअली हमारी मर्जी नहीं होती। ये इन कार्ड्स की एनर्जी और इनकी मर्जी होती है कि किसे किस रीडिंग में अपीयर होना है। आपके मामले में आपके खिलाफ, हाँ जी, साजिशें करने वाले व्यक्ति के बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। साजिशें चल रही हैं और 2 तरफा चल रही हैं, यानी 2 अलग अलग वेज से चल रही हैं। पहला तो आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला है और दूसरा आपको मेंटल हैरेसमेंट करने का भी मामला है। और नुकसान पहुंचाने वाला स्पेशली वो पर्सन है जिसकी आपने इंटेंशनली हेल्प करी है। उसे कैसे पहचानेंगे? उसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है, वो पर्सन आपको बहुत कैजुअल और कूल लगेगा। आपकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी दोनों में, आपके प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस दोनों में ही वो पर्सन आपके प्रति बहुत कूल बिहेवियर के साथ अपीयर है। उस पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो ऐसी पर्सनालिटी है आपके साथ में, आपके सामने, जब आपको ये फील हो जाए कि इस पर्सन को ज़्यादा खास किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पर्सन आपको धोखा नहीं देगा, इस बात की पूरी श्योरिटी उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से आपको मिलती जाती है। ये पर्सन आपको मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर सकता है, मेंटल हैरेसमेंट देने का काम कर सकता है। और इसके अलावा एक और पर्सन है
जो आपका साथी होने का दिखावा करता है। प्रॉब्लम यह है आपकी कि आप जानते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट योर मेट, दिस पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड, ये पर्सन लॉयल नहीं है, ये पर्सन पैरामीटर्स पर खरा नहीं है, ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, पता है आपको, और फिर भी आप धोखा खा रहे हैं। इस पर्सन का साथ फ्यूचर में आपको आर्थिक नुकसान तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए उस आर्थिक नुकसान को बचाने की कोशिश करें। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले, जैसा कि आज की हमारी पाइल है नाइट ऑफ द सॉर्ड्स, अपने फायदे को प्रायोरिटी पर रखिए, क्योंकि आपके लिए प्रिंस ऑफ द सॉर्ड्स अपीयर हुए हैं। लेकिन जब आप अपने फायदे को प्रायोरिटी पर रख लेते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम शुरू होती है जो आपके लिए बड़ी मुश्किल चीज है, और वो है कि दूसरे को प्रॉब्लम में आप नहीं देख सकते, दूसरा परेशानी में फंसे ये नहीं देख सकते। मेरा नुकसान हो जाए, तू मेरा चाहे जितना नुकसान कर, मैं तेरा नुकसान नहीं करने दूंगी या नहीं करूंगा। ये वाली जो टेंडेंसी आपकी, भैया इससे बाहर निकल आइए, बहना इससे बाहर निकल आइए, भैया बहन दोनों देखते हैं ना मेरे चैनल को तो इस टेंडेंसी से बाहर निकलिए। देखिए, कैजुअल हो जाना और अपने एनिमीज के प्रति इग्नोरेंस रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। हो सकता है कि आप रिलेशन को नहीं तोड़ना चाहते, कुछ मामलों में ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ ऐसी इंट्यूशन माइनर सी आ रही है, तो माइनर इंट्यूशन का मतलब है कि ये बहुत थोड़े से लोगों के लिए है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और मास, यानी मास मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं इसको, तो थोड़ा चूंकि हर व्यक्ति का जीवन भी अलग होता है, तो कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए परिवार का मामला है। कैसे पकड़ेंगे? परिवार का पर्सन है, वो पर्सन आपको गलतियां नहीं करने देने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पित दिखेगा। परिवार का पर्सन, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम वही वही करो जो मैं कहूं। पकड़ लीजिए, इस पर्सन की वजह से नुकसान होगा। अच्छा, अलग बात यह है कि फैमिली के उस पर्सन की सीधी इंटेंशन आपको लॉस देने की नहीं है, बस इंटेंशन यह है उस फैमिली मेंबर की कि आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहें। क्यों? उसे खुद में नहीं पता। अब ये अच्छी बात है, उसे खुद नहीं पता। इस वजह से आपको उस पर्सन के प्रति अपने बिहेवियर को थोड़ा न्यूट्रल करना है, और कभी कभी ब्लंटली, जानबूझ करके कुछ ऐसी चीजें भी करनी जो उसको नहीं पसंद है, और वो बुरा मान जाए तो क्या करेंगे? नाइट ऑफ द सॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ द सॉर्ड्स, ये कार्ड है ना, प्रिंस ऑफ द सॉर्ड्स। ये कहते हैं कि भाई बुरा मान गया कोई तो बुरा मान जाने दीजिए, थोड़ा और बुरा लग जाए, कुछ एक आध ऐसी बातें भी कह दीजिए कि भैया हम आपके गुलाम थोड़ी हैं, है ना, राजाशाही थोड़ी चल रही कि आप जो जो कहें हम वही वही माने, और अगर वही वही मनवाना है तो हमारी भी बातों को वही वही मानना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं, तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारी थिंकिंग गलत, तुमको लॉस हो जाएगा। ठीक है, हो जाने दीजिए, धोखा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठोकर लगेगी, हम संभल लेंगे। अनुभव कैसे होगा हमको? उसे बोल दीजिए, उसे कभी कभी बताइए कि हमें फिर तजुर्बा कैसे होगा, हमें अगर ठोकर नहीं लगेगी तो। गिरेंगे तभी तो सीखेंगे, आप गिरने तो दीजिए, और अगर लगता है आपको कि गिरने नहीं देना चाहते तो मेरे वाले मामले में थोड़ी मेरी हेल्प करिए, मेरा फायदा कराते चलिए, यानी जो मैं कहूं वो आप भी करिए ताकि मुझे भी फुलफिलमेंट फील हो। तो इस तरह से फैमिली मेंबर को मैनेज करिए। लेकिन वे लोग जिनकी आपने हेल्प करी थी, वे आपका नुकसान क्यों करना चाहते हैं? मेन चीज तो ये है, और मेन चीज ये जाननी है। तो वे नुकसान इसलिए करना चाहते हैं कि वे आपसे हेल्प चाहते नहीं थे, बस आपने हेल्प करी और उन्हें ले ली। तो बिना, मैं कब अक्सर कहता हूं ना, बिना मांगे मत करिए हेल्प। कोई पानी में गिरा, आराम से हाथ बांध के खड़े हो जाइए। ठीक है, गिरे हो भैया, गिरे रहो, अभी थोड़ी देर में जब तुम बचाओ बचाओ चिल्लाओगे तो हम निकाल लेंगे। जब तक तुम बचाओ बचाओ नहीं चिल्ला रहे तब तक हम मान रहे तुम तैर रहे हो ठीक है, तुम जब तक बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाओगे पानी में गिरकर, हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे और मानेंगे तुम तैर रहे हो, यू आर स्विमिंग एंड आई एम एंजॉइंग। जब तुम चिल्लाओगे तो हम जाके तुम्हें निकाल लेंगे कि चलो बाहर आ जाओ। हेल्प तो तभी होगी ना जब कोई डूब रहा हो। अब बिना डूबे आप हेल्प कर दें तो फिर हेल्प थोड़ी हुई, वो तो फिर आपको ही आकर के गुस्सा कर देंगे, हैं खामखा आ गए यार, हम तो तैर रहे थे, फिर क्या करोगे? तो उस पर्सन ने हेल्प मांगी नहीं थी और आपने हेल्प कर दी, और चूंकि आपने हेल्प करी और वो प्रॉब्लम में थे तो उस समय उन्होंने हेल्प ले ली, तो कोई एहसान नहीं बना उनके हिसाब से। आपके हिसाब से बना होगा, उनके हिसाब से नहीं बना। और उनके हिसाब से आपका अगर कोई नुकसान होता है तो उससे उनको फायदा हो रहा है,
वे आपका नुकसान सिर्फ नुकसान के लिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे को बदला लेना है कि इसने मेरी मदद की, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको ऐसा भी नहीं है कि वे आपका नुकसान इसलिए कर रहे हो कि वे किसी वजह से नाराज हैं, कुछ ऐसा नहीं है। बस आप उनके फायदे के बीच में आ रहे हैं, और चूंकि आप बीच में आ रहे हैं या आ रही हैं, तो अपने फायदे के लिए अब आपको बीच से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप हट भी नहीं रहे हैं। ये वो वाला मामला नहीं है कि अपना फायदा होता है और उस फायदे में किसी को लॉस हो तो होने दो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो वाला होता तो अब तक हो चुका होता। ये वो है जहां आपको बीच से दूध की मक्खी की तरह बाहर निकालने की जरूरत है, तो फिर वो दूध में हाथ डालेंगे, आपको पकड़ेंगे, थोड़ा मसलेंगे और फेंकेंगे। तो इस वजह से इस चीज को समझ लें, अपने आप को थोड़ा सिक्योर करने की कोशिश करें और अपने फाइनेंस के मामले डिस्कस ना करें ऐसे लोगों से जिनका बारे में मैंने बताया, या जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा नहीं है, या जिनके ऊपर आपको थोड़ा भी शक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं करनी, गेन भी डिस्कस नहीं करनी, एकदम न्यूट्रल कूल। ठीक है, क्या चल रहा है उनको बस ऐसा ही चल रहा है जैसे तुम्हारा चल रहा है, ऐसे हमारा भी चल रहा है। हाँ, मेरा तो बहुत अच्छा, बोलो मेरा भी बहुत अच्छा, बोले नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, बोलो मैं भी मजाक कर रहा था। फिर मिरर कर दो थोड़ी देर के लिए, बोले नहीं यार हमारा बुरा चल रहा, बोलो हमारा भी बुरा चल रहा है। बोले नहीं मेरा पहले का दोनों गलत था, मेरा ठीक चल रहा है, बोलो मेरा भी गलत था, मेरा भी ठीक चल रहा है। बोले ये क्या, बोलो ये तो इत्तेफाक है ना, इट इज जस्ट बाय ए सिचुएशन, सडन एक इत्तेफाक है कि जो जो मैंने सोचा वही वही आपने सोचा, और देखिए हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। तो वो कहेंगे भाड़ में जाओ। चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास, ये है मणिपुर। सेकंड पोजीशन विशुद्ध। कार्ड नंबर 3 भक्ति। कार्ड नंबर 4 शिव, एंड कार्ड नंबर 5 वात। वात भी एक शारीरिक क्रिया होती है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बॉडी में। वात का मतलब वायु होता है, ठीक है। तो आपके लिए ओरेकल कार्ड्स जो हैं वो कहते हैं कि अपने मूवमेंट्स के बारे में जानकारी देनी नहीं है, ताकि आप उन खतरों से बच सकें जो आपके सराउंडिंग चल रहे हैं, और आपको उन व्यक्तियों पर जिनके ऊपर आपको स्पेशली डाउट है उनके साथ अपने लिंकअप्स को क्लोज कर लें, थोड़ा सा क्लोज करें। बंद करने को नहीं कह रहा, हटने भागने को भी नहीं कह रहा, सिर्फ क्लोज कर लें। मतलब उनको अपनी जानकारियां नहीं देनी, सिर्फ उनसे जानकारियां लेनी है। और अगर वे किसी मामले में आपको गलत ठहराते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें नीली रंग की जीन्स नहीं खरीदनी चाहिए, तो उनकी बात को सुन लें और बोले ठीक है, आई विल डिसाइड, आई विल थिंक एंड डिसाइड। मतलब ये एक एग्जाम्पल था, नीली रंग की जीन्स, कुछ भी मामला हो सकता है। वो आपको बोले यहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो, इसके साथ रिलेशन मत बनाओ, ऐसा मत करो, वैसा करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, तो सब कुछ उनकी सुने और बोले ठीक है, थैंक यू फॉर योर काइंड एडवाइस एंड आई विल थिंक एंड डिसाइड। बोले तुम सोच के बताओगे? बोलो मैं बताऊं क्यों, मैं तो डिसाइड करूँ ना, मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्यों बताना, तुम मेरे कोई वो थोड़ी हो मंत्री कि मैं तुम्हें आदेश दूं आकर राजा की तरह कि सुनो मंत्री जी ये मैंने डिसीजन लिया है, जरा इसका पालन कर दीजिए, इसे लागू करवाइए। थोड़ा सा इंसल्टिंग वर्ड भी कभी कभी दूसरों के लिए प्यार वाले यूज करने चाहिए। जैसे मैंने भी बताया ना, कोई इंटेंशन में हो कि भाई मेरी ही बात मानो, तो बोलो ठीक है मैं सोच के ऑर्डर कर दूंगा आपको, आई विल थिंक एंड ऑर्डर यू। मतलब आप मुझे ऑर्डर देंगे, बोलो हाँ आप ही तो कह रहे हो मेरी बात मानो, तो मैं सोचूं और अगर आपकी बात ठीक लगी आई विल ऑर्डर यू कि हाँ ये ठीक है मेरा काम, ये आप करिए। बोले नहीं करना तुम्हें, बोलो फिर मैं खुद ही सोच लूँ ना, आपकी ज़रूरत क्या है सोचने के लिए, मैंने आपको एडवाइज़र थोड़ी रखा है, अपॉइंट किया है। थोड़ा सा सीधा नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते थे सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है, मैंने बताया था। अच्छा, अगली चीज़ आपके लिए जो आ रहा है वो ये है कि आप अपने आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है इस पर थोड़ा फोकस करें, ये मिस हो रहा है। इस मिसिंगनेस को बंद करें। और बंद कैसे करेंगे? इसमें बंद करने का तरीका मणिपुर का कार्ड है जो वात के साथ इंटरप्रेट करता है और कहता है कि रुक जाएं और ध्यान दें, बस फोकस कर लें। मित्रों के साथ हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये वाला मेरा फ्रेंड मुझे धोखा देना चाहती है या चाहता है, पता कैसे करूं, तो चुप हो जाएं, मुंह को बंद करें, शटर बंद मुंह कर, और सुनना शुरू करें। फ्रेंड्स के साथ जब हैं, दोस्ती में चल रही बात, तो सुने। वो लोग बहुत बोलते हैं, जो लोग धोखा देना चाहते हैं ना, वो अपने आप को हाइड रखने के लिए इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि सब कुछ बोलते हैं, पता चल जाएगा आपको। तो सराउंडिंग में क्या हो रहा है,
आपके आसपास क्या चल रहा है, इन पर जब गौर करेंगे तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और पैसों के मामले में किसी को भी हेल्प नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं कि क्या कोई आपके खिलाफ साजिशें रचने का काम चल रहा है, कर रहा है, कर रही है या नहीं। अगर कोई नहीं कर रहा तो बताऊंगा कि अरे कोई कर नहीं रहा है, एकदम प्रॉब्लम फ्री। पहला कार्ड आपके लिए है द मून। सेकंड पोजीशन आपके लिए किंग ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स, बढ़िया बात है। फोर्थ पोजीशन आपके लिए 2 ऑफ द वॉन्ड्स और लास्ट में आपके लिए द लॉर्ड। भाई अपने ईगो को बंद कर दीजिए, ठीक है। पहला दुश्मन आपका ईगो, पहली साजिश आपके खिलाफ आपके ईगो की। अपने ईगो को करिए डाउन, एकदम ईगो को पकड़िए और नीचे ला करके ताला लगा दीजिए कि भैया यहां बैठ जाओ, उठना नहीं है तुम्हें। दूसरा, आपके खिलाफ साजिशों के मामले में कुछ लोग इन्वॉल्व तो थे, लेकिन अब वे हट चुके हैं पीछे, क्योंकि आपने अपने आप को फंसा ले जाने का पूरा प्रबंध करना शुरू कर रखा है पिछले काफी समय से। और मल्टीपल मामलों में आप अपने कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हैं, आप अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। आपने अपने मन में सोचना शुरू कर दिया है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, और आपने ये भी सोचना शुरू कर दिया है, आपकी थिंकिंग इस तरह मोल्ड होती चली जा रही है कि रास्ते तो हैं लेकिन मुश्किल बहुत है, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने में बड़ी कठिनाई आएगी। और ईगो की तो क्या कहनी। तो कुल मिलाकर के साजिशों का काम यहाँ आप अपने खिलाफ, मतलब आप इसको ऐसे कहें, आपका दिमाग आपके ही खिलाफ गलत चीजों को मैनेज करता चल रहा है। देखिए, दिमाग बहुत ही डिफरेंट चीज है। इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारा खुद का दिमाग। अगर हम अपने दिमाग की सही सुने तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और गलत सुने तो बहुत कुछ गलत भी कर सकते हैं। दुर्योधन अपने दिमाग में ये बैठा कर चल रहा था कि युधिष्ठिर और पांडव जो हैं पांचों भाई उसके दुश्मन हैं, और मामा शकुनी ये भी बैठा कर चल रहे थे कि दुर्योधन को उसका हक नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया, पांडु को बनाया गया। तो शुरुआत में जो छल हुआ था धृतराष्ट्र के साथ, उनके जीजा के साथ, वो छल उनके भांजे के साथ ना हो जाए, इसलिए मामा जी पूरे जीवन भर लगे रहे। तो मामा जी अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि मामा जी ने बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। आज कोई उनके बच्चे के नाम पर अपना नाम नहीं रखता। दुर्योधन नहीं रखते ना कोई अपने बच्चे का नाम, और ना शकुनी रखते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी था कि शकुनी बुद्धिमान कम था, बहुत समझदार व्यक्ति था। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट माइंडेड पर्सन। और समर्पण, शकुनी जैसा समर्पण किसी का भी नहीं था। मतलब इतिहास में एक उदाहरण है कि बहन ने आंखों पे पट्टी बांधी तो उसने अपना राज्य छोड़ा और उनके पीछे पीछे चला आया ताकि बहन को तकलीफ ना हो। फिर तो एक चीज है। तो कुल मिलाकर के शकुनी कहाँ हारा? अपने दिमाग से। उसका अपने ही दिमाग के आगे सरेंडर कर देना। अरे शादी हुई थी गांधारी की, कुछ समय देता, देखता, साल 2 साल 4 साल देख लेता ना कि भैया ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आता कि अच्छा नहीं, अन्याय हो रहा है, मुझे जाना है, तब तो समझ में आता। तुम पहले ही चले गए, दहेज में आ गए। तो मैं तो यही कहूंगा ना, शकुनी तो खुद ही दहेज में आ गया। मांगा नहीं था भीष्म पितामह ने, लेकिन वो चला आया था। तो ठीक है भैया, और उसने सब कुछ खराब कर दिया। तो आपका माइंड आपको डिस्टरबेंस देता है। आपका दिमाग आपको बताता है कि यहां आप गलत हैं, यहां आप गलत हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है चांद पर ऐसे ही पहुंच गए? दिमाग बता रहा था ना भैया चांद पे मत जाओ। क्यों? शुरुआत में कई साइंटिस्ट्स को लगता था कि चांद पर शायद पूरी सतह नहीं होगी, हो सकता है हम रॉकेट उतारें और पता नहीं कहां गिर पड़े, अननोन में। ठीक है, तो बहुत कुछ ब्लंडर है, बहुत कुछ डिस्टर्बिंग है। जैसे आपने सुना होगा कि मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, आपने कभी सुना शुक्र ग्रह पे कोई जा रहा है? नहीं जाएंगे, वहां पर तेजाब की बारिश होती है, अम्ल वर्षा होती है, फुर्सत हो जाएगी सबकी। अब ये तो बुरी बात है, लेकिन अच्छी बात क्या है? शुक्र ग्रह पर बहुत बड़े बड़े हीरे भी हैं, कभी पता करिएगा, आपको पता चलेगा। उनका जो साइज है वो बिल्डिंग्स के बराबर के क्रिस्टल्स हैं, उनका साइज बहुत बड़ा है।
तो वो सब चीज़ें हैं, खैर उनकी बातों नहीं करते, फिर वापस इधर आते हैं। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा मैनेज करना शुरू करें। जैसे मैं कभी कभी कहता हूं ना कि आप अपने बनाए जाल में खुद फंस जाते हैं, तो फंस चुके हैं, अभी फंसना वसना नहीं है, फंस चुके। अब अपने जाल को काटेंगे कैसे? काटने का पहला तरीका जो मैंने बताया, ईगो को नीचे लाइए और ताला मार के बंद कर दीजिए कि भैया तुम यहां बैठ जाओ, ईगो नहीं। दूसरा, शुरुआत मुश्किल है और जरूर है। जिस भी मामले में आपका शुरुआत आप कर रहे हैं उस मामले में मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन आगे चीजें स्मूथ हो जाएंगी। बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ते रहिए। चलिए ओरेकल यौगिक पात की हेल्प ले लेते हैं और देखते हैं ये आपके लिए क्या बताते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास है, विशुद्ध, और सेकंड पोजीशन पर आपके लिए स्वाधिष्ठान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, काफ। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है, सहस्रार। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है बुद्धि। देखा, अभी बता रहा था ना, दिमाग का काम, सहस्रार बुद्धि दोनों वाले। तो कभी कभी मैं भी चौंक जाता हूं इन कार्ड्स की एक्यूरेसी से, क्योंकि हैं तो कार्ड्स और देखने में लगते तो निर्जीव हैं, लेकिन ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ऊर्जावान होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये भी बता दूं कि प्रोफेशनल टैरो रीडर्स अपने पास मल्टीपल डेक्स रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि कार्ड्स की एनर्जी डाउन होती जाती है, तो नए कार्ड्स को यूज़ करना पड़ता है और पुराने कार्ड्स को रखना होता है ताकि एनर्जी रिवाइव हो। अच्छा, आपके लिए चीज़ें इस तरह से हैं कि आपका ये सोचना कि आप हर मामले में सही हैं, यही गलत है और इसी से बच लीजिए, पहला काम। तो पहला डाउट खुद पे यही करना है कि भैया हम हर मामले में सही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इस चीज़ से बचिए। अच्छा, तरीका बताता हूँ, बहुत आसान। एक पर्सन को खोजिए, घर में हो या कोई दोस्त हो, जान पहचान का, कोई भी हो। ऑफिस में किसी फ्रेंड को खोजिए, घर में किसी मेंबर को खोजिए जिनकी उम्र आपसे थोड़ी कम हो, आपसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपसे ज़्यादा होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। जो आपसे छोटे हों, साल, 2 साल, 1 महीना, भाई बहन 1 महीना छोटे होते हैं मतलब वो चचेरे भाई बहन 1 महीना छोटे होते हैं, भाई बहन तो काफ़ी 1 साल 2 साल का अंतर होता है। तो चचेरे भाई बहन हो, आपके भाई बहन हो, घर में छोटे हों, कोई भी हो, आप बड़े हैं, आपका भतीजा है, भतीजी है, कोई भी है जिसको आप थोड़ा समझदार मानते हैं, जिसको आप मानते हैं कि हाँ ये थोड़ा समझदार है, इसमें थोड़ी समझ और पकड़ है। जरूरी नहीं कि वो बड़े ही हों, बच्चे भी हो सकते हैं। और ऑफिस में अपने किसी ऐसे कलीग को खोजिए जिसकी एज आपसे कम हो या डेजिग्नेशन आपसे छोटी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसकी एज आपसे कम है लेकिन डेजिग्नेशन हाई है तो नहीं चलेगा, ठीक है? एज कम हो और डेजिग्नेशन छोटी हो या इक्वल हो तो चलेगा। उनको एक काम सौंप दीजिए और उनको कहिए भाई हम अगर कहीं गलत हैं और मैं कहीं गलती कर रहा हूं तो बड़े प्यार से आकर के मुझे बताना है कि तुम गलत हो, सिर्फ इतना बताना है। और आपको अपने आप को यह समझाना है कि इसने अगर गलत कहा तो मुझे थिंक ट्वाइस, यानी 2 मर्तबा फिर से सोचना है जिस काम पर इसने मुझे गलत कह दिया है। तो उसे एक काम दे दीजिए, वो ये काम कर दें और आप इसको सोचना शुरू कर दें। जैसे ही आप सोचेंगे बुद्धि का सही इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। हमारा जो दिमाग है ये हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है, लेकिन जब हम इसको पकड़ के अपने लिए काम कराते हैं तो बड़ा बढ़िया काम करता है। तो अब आपको बुद्धि को अपने फेवर में लेकर के आना और उसको सही तरीके से लगा करके काम शुरू करना है। लेकिन कभी कभी आपने फील किया होगा कि नीचे से कुछ विचार आ जाते हैं, आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, दिमाग नहीं चल रहा, ये वो, और कोई ऐसी थॉट होती है जिसको हम ये नहीं समझा सकते कि भैया ये ऊपर से आई है, ये नीचे कहीं से उठ करके आई है। तो वो जो नीचे से थॉट उठेगी वही परफेक्ट होगी और उसी के साथ चले जाना है, ठीक है? और अपने आप को धोखा देना बंद कर दीजिए। कैसे बंद करेंगे? सबसे पहले तो अपने लिए गड्ढे खोदना बंद करिए, अपने आप को थोड़ा इन्वॉल्व करिए अपनी गलतियों को पकड़ने के लिए और अपने डर से बाहर आ जाइए पूरी तरह से। बिल्कुल घबराइए बिल्कुल भी मत। जब आप अपने डर से बाहर आएंगे तो आपसे गलतियां होनी बंद हो जाएंगी और जो गड्ढा आपने अपने लिए बना रखा है वो पूरा भर जाएगा। तो इस तरह से आप अपने दुश्मन इस समय खुद बने हैं, जिस मामले पर आपने ये रीडिंग देखी होगी। तो अपने साथ में थोड़ा सा रहम करिए और अपने आप को सचेत कर लीजिए। और ईगो, फिर से कह रहा हूं, ये शुरू से आ रहा है और ये कार्ड द लॉर्ड का सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बार बार कह रहा है, कहता है ईगो 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 ईगो। अपने अहंकार को कंट्रोल कर लीजिए,
और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ द वॉन्ड्स को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आती है, क्या गाइडेंस आती है कि आपके खिलाफ कोई साजिशें कर रहा है या नहीं, और अगर साजिशें चल रही हैं तो आप टैकल कैसे करेंगे। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द सन। सेकंड पोजीशन आपके लिए है क्वीन ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स। फोर्थ पोजीशन आपके लिए 2 ऑफ द वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है द लेडी। द लेडी जो कार्ड है, इसके बारे में बता दूं कि ये टैरो की अलग अलग डेक्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं इनको द एम्प्रेस कहते हैं, साम्राज्ञी, महारानी। ठीक है। और कई टैरो डेक्स में इनको प्रेग्नेंट भी दिखाया जाता है, तो ये एक अलग चीज़ है। खैर कोई बात नहीं। चलिए अब आपके बारे में बात करते हैं। सिचुएशन। अच्छा जी, देखिए साजिश तो नहीं है, साजिश नहीं है। पहली चीज़, अच्छी चीज़ है ना, आपके खिलाफ साजिश नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, आपको मार्ग से भटकाने की कोशिशें जरूर हैं। ये साजिश नहीं है, आपका नुकसान चाहने की कोशिश नहीं है। बस आप अपने मार्ग से थोड़ा भटके रहें, क्योंकि आपका भटका रहना उनके फेवर में बहुत ज़्यादा है। इसमें फैमिली मेंबर्स भी हैं, कुछ बाहर के लोग भी हैं। ज़्यादा करके इसमें फैमिली मेंबर्स हैं, जिन्हें आपको भटकाए रखने में बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप एक कपल रिलेशन में हैं और आपके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है स्पेशली, और वो प्रॉब्लम पिछले काफ़ी समय से चल रही है, हर कोशिश आप दोनों की नाकाम हो रही है, दैट मीन्स इसमें आपकी फैमिली की एक डिफरेंट टाइप की इन्वॉल्वमेंट चल रही है। परिवार के लोगों की बातें अपने कपल रिलेशन के मामले में सुनना बंद कर दीजिए, 2 महीने के लिए बंद कर दीजिए। आज ये रीडिंग देखिए, आज से 60 दिन बंद। परिवार के लोग कुछ भी कहते हैं, तुम्हारी बीबी या तुम्हारा पति, उनकी सुनिए, उनको थैंक यू बोलिए कि ठीक है आपने बताया, थैंक यू। उनकी बात को अपने पार्टनर के सामने जैसे ही जाइए, भूल जाइए, खत्म, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। 60 दिन करिए, आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर। और ये 60 दिन सिर्फ रिलेशनशिप को ही बेहतर नहीं करेंगे, उनको डिमोरलाइज कर देंगे और वो कहना बंद कर देंगे। अगली चीज ये है कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य से भटकाव 2 साइड से आ रहा है, एक आपका अपना और एक दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस। तो किसी के प्रभाव में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है, इसका ध्यान रखिए। प्रभाव में नहीं आना है तो फिर डिसीजन कैसे लेंगे? फैमिली में डिस्कस करिए। आपके लिए जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि फैमिली में डिस्कस करिए। फैमिली में अगर मेंबर्स आपके फेवर में हैं या आपके फेवर में नहीं है। कभी कभी होता है ना कि परिवार में किसी एक सदस्य की बात आपको बड़ी बुरी लगती है कि यार ये जो भी कहते हैं मेरे को मूड खराब हो जाता है। उनसे भी बात कर लीजिए, जरूरत पड़े। आपने परिवार में डिस्कस किया, उसने कुछ कहा कि भाई हम बताएं, बोले ठीक है आप बताइए। उन्होंने बताया, आपको बहुत बुरा लगा, एकदम से गजब वाला, तो भी उनको कहिए धन्यवाद, आपने जो बताया, थैंक यू वेरी मच कि आपने अच्छी एडवाइस दी, मैं सोचूंगी इस पर, या मैं सोचूंगा इस पर। बोले तुम सोचोगे? बोले हाँ मेरा भी दिमाग है ना, मैं तो फिर आपकी एडवाइस पे सोच तो लूँ। कि मैंने तो इसीलिए एडवाइस मांगी कि भाई आप एडवाइस कर दें, फिर मैं भी उस पर थोड़ा सोचूं, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भी सोच के बताऊं। हो सकता है उनकी भी एडवाइस अच्छी हो। परिवार की एडवाइस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। और एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, और वो ये कि इस पूरे मामले में आने वाले समय में, ये काफी पहले से चल रहा है, आपका ईगो हर्ट होता चलेगा लगातार, और ईगो का हर्ट होना अभी चलता भी रहेगा। अब ईगो के हर्ट होने को बचाएंगे कैसे? ईगो को अपने दिमाग से हटा दें। लाइक कि कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है, या कोई पर्सन आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीजें दिमाग से हटा दें, थोड़े समय के लिए गायब कर दें। आप ये मानकर चलें कि जो पर्सन जो कर रहे हैं वो उनका कर्म है, और मैं जो कर रहा हूं ये मेरा कर्म है। उनका कर्म उनको मुबारक, उनको समर्पित, और मेरा कर्म मुझको समर्पित। तो माइंड को थोड़ा डिफ्रेंसिएशन में ले आए। जैसे ही आप डिफ्रेंसिएशन में लाते हैं
आपके पहली चीज तो सम्मान में वृद्धि हो जाएगी, आपका ऑरा और पॉजिटिव हो जाएगा और लोगों के लिए आप थोड़ा एक्सेप्टेबल ज़्यादा हो जाएंगे और आपके कई सारे कामों में अगर रुकावट चल रही थी तो वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब लेते हैं ओरेकल योगी कार्ड्स और देखते हैं कि ये आपके बारे में क्या बताते हैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है पित्त। पित्त हमारे शरीर की एक अवस्था होती है जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सेकंड प्रॉब्लम है तमस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है दुर्गा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए धारणा एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू वात। वात पित्त दोनों आ गए, केवल कफ नहीं आया। चलिए ठीक है। ओके ओके ओके। तो पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो ये जान लें कि अपने अंदर अगर आप निगेटिविटी लेकर के आ रहे हैं किसी भी वजह से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वे लोग जो आपको सिर्फ डिसबैलेंस करना चाहते हैं या आपके सक्सेस को डिले करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल होगी आपकी निगेटिविटी। तो निगेटिव नहीं होना, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि कोई पर्सन आपको अपोज करता है फैमिली में, उसकी भी बात को प्यार से सुन लें, बिल्कुल परेशान ना हो। और अगर वो पर्सन ताना मार दे आपको, पित्त का कार्ड कहता है कि वो पर्सन ताना मार दे आपको कि आप पहले तो उनकी बातों को नहीं सुनते थे, अब आपको उनसे एडवाइस चाहिए, तो उनको बताइए कि भैया हम इंसान हैं, बदलाव आता रहता है, आपसे कोई झगड़ा थोड़ी, आप तो परिवार के सदस्य हैं, तो दुनिया कुछ भी हो जाए परिवार तो परिवार है। तो आपकी बात बुरी लगती है तो ठीक है, थोड़ा मुझे आपकी बात बुरी लगती है, आपको मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन इस मामले पे मुझे लगा फैमिली से डिस्कस करना चाहिए तो मैंने आपसे डिस्कस किया और मुझे आपसे कोई इंटेंशनली प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इट। ये आपको उनको बता देना। जैसे ही इस बात को बताएंगे गिल्ट आपकी भी खत्म हो जाएगी और उसकी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। अगली चीज, अपने आगे के मूव्स किसी से डिस्कस नहीं करना और जिन मामलों में आप फंसे हुए हैं उसमें क्या करें, वही तरीका जो मैं कभी कभी बताता हूं, प्रॉब्लम्स को साथ में कैरी करके आगे चलने की कोशिश करिए। जब आप प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका अपना एक इंटेंशन, आपकी अपनी एक बंधी बधाई धारणा, आपका एक बंधा बधाया रूट प्लान चेंज हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उससे क्या होगा, एनर्जी सोर्सेस चेंज होंगे। वात का कार्ड कहता है सराउंडिंग एनर्जीज पर ध्यान दीजिए। अगर सिर्फ सराउंडिंग एनर्जीज पर ध्यान दें, जैसा मैंने भी कहा ना आपको कि आपके यश में वृद्धि होगी, तो आपका जो सराउंडिंग एनर्जी है उस पर अगर फोकस करेंगे तो ग्रोथ होगी, ठीक है। और इस ग्रोथ के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना, खुद पर भरोसा करना है, फ्यूचर पर भरोसा करना है कि फ्यूचर में चीजें मेरे लिए बेटर होंगी। और वे लोग जो डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट बनाए रखना है। हाँ, ये सही कह रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं। जो लोग डिस्टरबेंस कर रहे हैं और डिस्टरबेंस बनाए हुए हैं उन पर ट्रस्ट करना है कि वे अपने काम को कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि जब आप ये चीजें बेहतर कर रहे हो, अगर उन्होंने अपना काम बंद कर दिया तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो कंटिन्यू करें, भगवान करे ऐसा कि वो अपने काम में जारी रहें। इसको ऐसे समझें कि अगर आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके घूम रहे हैं, यार ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, दूसरा लेते हैं। इसको इस तरह से समझें कि आप मानकर चल रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई बयानबाजी करेगा या करेगी और आपने उसका जवाब तैयार कर रखा है। आप वहां पर गए और उसने आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, तो आपको बड़ा बुरा लगेगा कि यार हमने रात भर मेहनत करके ये 10 लाइन लिखी और इसने तो हमारे बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो भैया ये 10 लाइन लिखना और उतनी देर की मेहनत सब वेस्ट हो गई। तो वो एक मेंटेलिटी भी आ जाएगी आपको लगेगा करे कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। तो वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको थैंक यू कहिए। लेकिन एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि अपनी पोजीशन का बिल्कुल क्लोजली ध्यान रखें कि आप अपनी पोजीशन को एज इट इज बनाए रखें। आप अपनी पोजीशन को जितना मेंटेन रखेंगे और सामने वाले को ये प्रिटेंड कराएंगे कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, उतना आप जीतेंगे और उतना सक्सीड होंगे। इस पूरे मामले में जैसा कि मैंने कहा, सराउंडिंग एनर्जीज को मैनिपुलेट करना है, बदलना है, चेंज करना है। तो अपनी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते रहिए, खुद को कन्वर्टर के रूप में फील करना है, बस और कुछ नहीं करना है।
किसी मामले में, इस मामले में मतलब कि जो आपकी सक्सेस का मामला है और जिसमें आपको लगता है कि फला काम में मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है कि मैं अपने पथ से भटकूं, अपने लक्ष्य को ना प्राप्त करूं, उसी मामले में आ रही निगेटिविटी जो आपके अंदर से आती है, सिर्फ ये फील करें कि ये पूरी निगेटिविटी जैसे ही फील हो ना, आती रहती है, विचार आने शुरू होते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाय हाय हाय, तो वो फील करें कि ये पूरी निगेटिविटी अंदर से तो आती है लेकिन आते आते तक ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। बस ये फील करना, कुछ करना वरना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कोई दूसरी थिंकिंग नहीं लानी, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करना, कुछ नहीं, बस सिर्फ ये फील लेना है कि ये निगेटिविटी पॉजिटिविटी में ऑटोमेटिकली, ये एनर्जी, ये निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। बस निगेटिव वर्ड्स हैं, निगेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है, दैट्स इट, बट वो एनर्जी जो इन सेंटेंस को कैरी कर रही है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। बस इतना ही फील करेंगे, सराउंडिंग एनर्जीज बदलनी शुरू होंगी और आपके लिए चीजें स्मूथ भी हो जाएंगी और आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा। अब सबसे लास्ट, हार नहीं माननी है। दुर्गा का कार्ड है जो कहती हैं कि पीछे ना हटना है, ना हार माननी है। अगर आप इस टेंडेंसी से आगे बढ़े तो हर बाधा, हर मुश्किल खत्म होती चली जाएगी। वो लोग जो आपके लिए प्रॉब्लम्स कर रहे हैं डिमोरलाइज और डिमोटिवेट होते चले जाएंगे और सक्सीड आप हो जाएंगे। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में भी एक सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।